चलिए बच्चों, आप लोग कई दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि जो 31 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है, रैंकिंग टेस्ट, ठीक, जो हर साल होता है, ठीक, वो कब से उसका फॉर्म मिलेगा, कब तक उसके फॉर्म को भर के हमें जमा करना है और कब उसका एग्ज़ाम होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक, सामने आप देख सकते हैं। ठीक, रैंकिंग टेस्ट की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग आए हैं, तो शुरू करते हैं। तो इसमें है कि रैंकिंग टेस्ट कब होगा। तो आप लोग को पहले से ही पता है कि रैंकिंग टेस्ट हम लोग कब करने वाले हैं, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हम लोग रैंकिंग टेस्ट करने वाले हैं। हर साल ये आपका लास्ट दिन, साल का अंतिम दिन में टेस्ट हो जाता है। ठीक, ये रैंकिंग टेस्ट आपका कराने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, तो जो बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 के हैं उनको पहले से ही कॉम्पिटिटिव माहौल प्रदान किया जाए ताकि वो उस माहौल को समझ सके कि किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव माहौल में हमें उतरना है और वहाँ पे कैसा एक माहौल होता है, वो माहौल प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है। एग्ज़ाम जो है इसका फॉर्म आप लोग को मिलेगा 16 दिसंबर से। कब से हम देंगे बाबू? 16 दिसंबर से फॉर्म आप ले सकते हैं और 23 दिसंबर तक फॉर्म आपको मिलेगा। 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ये फॉर्म लेने का डेट है। जमा करने का या आप ले सकते हैं, ठीक है। और जमा करने का जो लास्ट डेट है, मैंने आपको याद रखना है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट आपका रहेगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर अगला मंडे, इस मंडे से फॉर्म आप ले सकते हैं, अगला मंडे तक फॉर्म मिलेगा और जमा भी अगले मंडे को शाम 5:30 जब क्लास आपका लास्ट होता है, इतने समय तक फॉर्म आप जमा कर देना है। ये ध्यान रखना है, 23 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक फॉर्म को जमा कर देना है किसी भी कंडीशन में। ठीक, टेस्ट आपका होने वाला है 31 दिसंबर। कौन सा टाइम रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा टाइमिंग। ठीक, अब हमें ये तो जान लीजिए कि एग्ज़ाम कब होना है, कब से कब फॉर्म मिलने वाला है और कब तक जमा कर देना है। अब है कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप पहला प्रश्न को चुन सकते हैं, माने एक प्रश्न में से एक ही उत्तर सही रहेगा। ठीक, और 8 क्लास का निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना है। जो बच्चे 8 के हैं उनको निगेटिव मार्किंग नहीं है। 9th, 10th, 11th और 12 के बच्चों को निगेटिव मार्किंग रहेगा। निगेटिव मार्किंग किस प्रकार से रहेगा, यदि आप ये समझ लीजिए 3 गलत होने पर अगर 3 सवाल आप गलत करते हैं तो एक जो आपका सही सवाल था इसका नंबर कट हो जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल आसान भाषा में। ठीक, मतलब कोई बच्चा अगर 4 सवाल करता है इस तरीके से 1, 2, 3, 4, ये 4 प्रश्न करते हैं और बच्चे वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट गलत कर दिया, सेकंड गलत कर दिया, थर्ड गलत दिया और 4 उसका सही है, तो उससे प्राप्त होगा 0 नंबर। उससे कितने नंबर मिल जाएंगे? 0 नंबर। ये क्लियर होना चाहिए। 3 गलत पर एक सही आपका खत्म हो जाएगा। ये नियम रहेंगे 9th, 10th, 11th और 12 क्लास के लिए। ठीक है, अब सवाल है कि अगला कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो सारे क्लासेस के लिए, चाहे आप 8 का हो, 9th क्लास के बच्चे हों, 9th क्लास हो, 10th, 11th या 12, इन सभी क्लासेस के बच्चों के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 90 क्वेश्चन रहेंगे सभी क्लासेस के लिए। ठीक, अब हम लोग सेपरेट जान लेते हैं कि किस क्लास में कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका 8 क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, इन तीनों क्लास में आपका 15 × 6 90 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, 15 क्वेश्चन साइंस से, 15 SST, 15 हिंदी, 15 संस्कृत और 15 इंग्लिश। जो 6 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ाई होता है, ये 6 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा।
ध्यान रहे एरिया में किनके लिए 8, 9, 10, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन, तो 6 सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये 6 सब्जेक्ट से आपका 90 क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया 8, 9, 10 के लिए। 11th क्लास के लिए हो जाएगा आपका, जो बच्चे 11th के हैं उनके लिए, तो इनका रहेगा 30 × 3, 90 क्वेश्चन। इनके पास जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में आप 3 ही दे सकते हैं। आपका चॉइस PCM या PCB, आप या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 2 ही कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद आ गया 12th क्लास। 12th क्लास का चूंकि बोर्ड एग्जाम है और सारे सब्जेक्ट उनका हो रहा, तो इनको रहेगा 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना। ठीक, जैसे इनका हो जाएगा 18 × 5 = 90। ठीक, अब 18 5 सब्जेक्ट कौन कौन से लोग लेंगे, तो 12th क्लास के लिए इनका 5 सब्जेक्ट में पहला हिंदी और इंग्लिश, ये सभी के लिए कंपलसरी है, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट सबका होगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब ऑप्शनल, तो ऑप्शनल उनका रहेगा जो बच्चे बायो के स्टूडेंट हैं वो बायो का क्वेश्चन करेंगे, और जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट हैं वो मैथ का क्वेश्चन करेंगे। मतलब 4 सब्जेक्ट ऊपर का, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले बच्चे बायो, और हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चे मैथ। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो ये हो गया हमारा सारे सब्जेक्ट्स 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और 8, 9, 10 क्लास के लिए। ठीक, ये फॉर्म आपका अभी हम तुरंत बता ही चुके आपको कब से ले लेना है। ठीक, ये आप देख सकते हैं 16 से 23 के बीच में फॉर्म ले लेना है, 23 तक जमा कर देना है। सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, कितने कितने रहेंगे। अब जो भी जिन बच्चों को डाउट रहेगा वो क्लास में पूछ लेंगे। क्लियर? ठीक, तो चलिए, तो अब बाबू अब बात रह गया रिजल्ट का कि रिजल्ट कब हो। तो रिजल्ट हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा दिन उसके लिए चुना गया है, 12 जनवरी विश्व युवा दिवस। ठीक, ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस। ठीक, ये आप लोग जानते ही हैं स्वामी विवेकानंद कितने महान थे भारत के। ठीक, तो इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग रिजल्ट को प्रसारित किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, और इस दिन होगी इनामों की वर्षा। सभी को इनाम मिलेंगे, मतलब जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 लाते हैं, आप जानते ही हैं, प्रथम 5 रैंक लाने वाले बच्चे, याद रखिएगा, प्रथम 5 बच्चे को नहीं, प्रथम 5 रैंक लाने वाले बच्चे को इनाम मिलेगा। मतलब प्रथम स्थान पर भी 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 बच्चे भी हो सकते हैं, तुम चाहो तो प्रथम ला सकते हो, बस प्रयास करने का दे रहे हैं। तो जम के लग जाइए, पूरा जम के मेहनत कीजिए और अपना इनाम सुनिश्चित कीजिए रैंकिंग टेस्ट एग्जाम में। ये टेस्ट आपको बताएगा कि आप में कितनी काबिलियत है। बाकी मिलते हैं। इस एग्जाम को बाबू आप एक ऑफर के जैसे ले सकते हैं, खास करके 10th के बच्चे और 12th के बच्चों के लिए जिनको इस बार एग्जाम देना है। ठीक है, क्योंकि पूरी ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन रहेंगे और सबसे जरूरी चीज फुल सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा। जितना अभी तक पढ़ाई हो चुका वो पूरे सिलेबस से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 10th और 12th क्लास के बच्चे इसको आप इस तरीके से ले कि हम रैंकिंग टेस्ट का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ जो क्वेश्चंस जो हम देने वाले हैं आपके रैंकिंग टेस्ट में वो बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग देंगे। जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो बोर्ड के अनुसार जो मोस्ट VVI प्रश्न हैं उन्हीं को प्रश्न पत्र में शामिल किया जाएगा। मैंने कह सकते एक तरह से बोर्ड के लिए आपका ऑब्जेक्टिव का गेसिंग और जम के जो आपको पैकेज दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव बुक्स दिए गए हैं, पहले भी क्लास में बताए हैं कि 10th के बच्चों के लिए जो पैकेज आपको दिया गया ऑब्जेक्टिव का जो बुक है आपका वो पूरी तरह बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके ही लिखा गया है। तो उसको पूरी तरह लग जाइए, पर डे 2 लेसन 3 लेसन जितना समय मिले
पूरा एनर्जी लगा दीजिए और उसको याद करना शुरू कीजिए। वही काम 12 के बच्चों को भी करना है। आपको भी हर सब्जेक्ट का पैकेज अवेलेबल है, मिला हुआ है। उस पैकेज को अच्छे से चैप्टर वाइज कर याद करते जाइए। हाँ, भूलिएगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भूलेंगे, लेकिन जब एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार रिवीजन कर लिया जाएगा तो भूलने के चांसेस घट जाती है। तो आप कंटिन्यू उसको याद कीजिए, चाहे मैथ का हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से याद कीजिए। 9th क्लास, 8th क्लास और 11th क्लास के बच्चे भी पूरे सिलेबस को सही से याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव याद कीजिए। अगर सब्जेक्टिव भी आपको 2-2 नंबर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी याद रहते हैं तो वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना सकते हैं। इजीली वहाँ से आप उसको डील कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते चलते एक विशेष सूचना, आगे आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है टूर का बहुत ही जल्द। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो।